हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज जो है मैं वो बताने चाहूँगी आपको। बहुत सारे लोगों का कमेंट है इस वीडियो के लिए कि दीदी प्रथम दिन तो हम लोग बहुत धूमधाम से पूजा करते हैं। नवरात्रि का जो प्रथम दिन है उस दिन क्योंकि कलश स्थापना होती है, घट स्थापना होती है, हमें जौ बोनी होती है, माँ का स्नान होता है, श्रृंगार होता है, सब होता है। उसके बाद हम प्रतिदिन कैसे श्रृंगार और जो है पूजा पाठ करें, क्योंकि मैंने भी आप तक चैनल को प्रथम दिन का ही दिखाया है, प्रतिदिन तो नहीं दिखाया मैं कैसे पूजा करती हूँ। तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इन नवरात्र के 9 दिन आपको शेयर कर दूंगी कि मैं प्रतिदिन माँ की आराधना कैसे करती हूँ। तो करना कैसे उसे आप समझ लें। देखिए, कोशिश कर लीजिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठें। हमें नवरात्रि के 4 पहर में कम से कम माँ की चारों समय अनुसार जो है वो सेवा कर लेनी चाहिए। तो सर्वप्रथम सुबह उठ के स्नान आदि करके मंदिर में आ जाए, मंदिर की साफ़ सफाई कर लें थोड़ा बहुत जो रहता है, और अपने हाथों को आचमनी करके शुद्धिकरण करके गणपति जी का ध्यान करें। उसके बाद माँ का ध्यान करें, फिर माँ को जो है वो आप स्नान करवाइए। स्नान आपको विग्रह को उठा के नहीं करवाना है। एक बार नवरात्र में हम माँ को स्नान, ध्यान, पंचामृत से स्नान करवा के, पुष्पों द्वारा, गंधों द्वारा स्नान करा के, वस्त्र धारण करा के मंदिर में बैठा देते हैं। उसके बाद हम दोबारा माँ को नहीं हिलाते हैं जब तक कि पूरे 9 दिन निकल ना जाए। तब तक गलती से भी माँ को हिलाते नहीं हैं। माँ को नहीं हिलाते, जोत को नहीं हिलाते, जहाँ जौ बोते हैं उसे नहीं हिलाते, और कलश को भी नहीं हिलाया जाता है। कहते हैं कि आवाहन, आहुति करने के बाद देवी देवता विराजमान हो जाते हैं और फिर उन्हें हिलाते नहीं हैं। तो आप एक लोटे में जल ले लें। तांबे के लोटे में ले सकते हैं, पीतल के लोटे में ले सकते हैं, जल गंगा जल मिला के ले सकते हैं। पुष्पों के द्वारा माँ का, दुर्वा या पुष्पों दोनों में से जो मिल जाए आपको, दुर्वा मिल जाए या दोनों मिल जाए, तो इनके द्वारा आप माँ को स्नान करवाएं। इस तरीके से जल, हाथ, कुछ लोग कहते हैं हाथ से स्नान करवा देते हैं, ऐसे जल लिया ऐसे स्नान कर दिया। ऐसे स्नान नहीं करवाया जाता है। नाखून के छींटे भगवान पर नहीं दिए जाते, इसलिए जल हमेशा दुर्वा या स्नान जो है दुर्वा या पुष्प की सहायता से करवाते हैं। तो पहले आप दुर्गा जी का स्नान करवा दें, फिर जैसे कि हम दैनिक उनको श्रृंगार करते हैं, स्नान करवा दें। हाथ जोड़कर मानसिक रूप से उन्हें समस्त प्रकार के श्रृंगार अर्पित करें। माँ को कुमकुम चंदन लगा दें, चावल चढ़ा दें। वस्त्र रूपी कलावा अवश्य चढ़ाएं। वो एक नया वस्त्र होता है माँ के लिए, उसे ज़रूर चढ़ाएं। उसका दोबारा यूज़ नहीं कर सकते आप, दोबारा उन्हें उठा के एक पन्नी में इकट्ठा करते रहिए, पन्नी में, झोले में, डिब्बे में, जो भी है, और नवरात्र के बाद उनका विसर्जन कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप माँ को स्नान करवाएं, बिना विग्रह को हिलाए हुए हाथ जोड़कर माँ को मानसिक रूप से हर चीज़ चढ़ाएं। माँ को पुष्प अर्पित करें, माला चढ़ाना चाहते हैं फूलों की तो वो माँ को अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद मंदिर का आपका जो भी पूजन है, समस्त देवी देवताओं का स्नान, कुमकुम, जिनको कुमकुम, चंदन, चावल, इस तरीके से कर लें। उसके बाद फिर आप अपने हाथों को धो लें, दीपक, धूप ये दिखा लें, मंदिर की आपको जो भी पूजा करनी है वो कर लें। उसके बाद आप क्या करें, उसके बाद आप आरती जो भी करनी है आपको आरती कर लीजिए। दुर्गा जी की आरती करने से पहले गणेश जी की आरती करिएगा, फिर दुर्गा जी की आरती करिएगा। और इसी तरीके से विधि विधान से जो आपने जौ बो रखी है, जिस प्लेट में आपकी मिट्टी की जो भी प्लेट है, जो भी बर्तन है आपका, जौ बोने का डलिया है, प्लेट है, उनका विधि विधान से पूजन होगा। उनको भी आप प्रणाम करेंगे। कुमकुम चंदन चढ़ाएंगे, एक स्थान उनका बना लीजिए कि हम यहाँ कुमकुम चंदन चढ़ाएंगे। प्रतिदिन वहाँ कुमकुम चढ़ाइए, चंदन चढ़ाइए और उनकी सिंचाई करिए। कहने का मतलब जल चढ़ाइए। तो उनका भी सेम नियम है। डायरेक्ट हाथों से ऐसे लेके आप जल ना चढ़ा के, ज़्यादा बेहतर है कि आप पुष्प के द्वारा धीरे 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 अच्छे से छिड़काव करें। उससे क्या होगा, जो पानी है वो जौ में और मिट्टी में अच्छे से बैठ जाएगा, और उसी कारण से आपकी जौ बहुत ही अच्छी निकलती है। मेरे बहुत सारे चैनल पर जो नए आए उनका नहीं पता, जो पुराने सब्सक्राइबर कहते हैं दीदी हम कितने सालों से परेशान थे, हमारी तो जौ ही नहीं निकलती। जब से आपका चैनल देख रहे हैं तो जौ बहुत अच्छी निकलती है, हरी हरी निकलती है। तो इस टाइप की चीज़ें हैं, आप ये कर लीजिए। और जयंती की पूजा विधि विधान से करिए। आप जोत की पूजा, जो अखंड जोत जला रखिए, उनको भी कुमकुम चंदन दिखाइए, हाथ जोड़कर प्रणाम करिए। कलश को भी आप हाथ जोड़कर प्रणाम करिए, पुष्प अर्पित करिए, आरती करिए। माँ को धूप दिखाइए। धूप मैंने आपको बताया है कैसे दिखाया जाता है, आप वीडियो को चेक कर लीजिएगा, नहीं तो मैं वीडियो कम्युनिटी टैब में शेयर करूँगी, वहाँ से वॉच कर लीजिएगा। धूप ज़रूर दिखाइएगा।
सुबह में माँ का पसंदीदा जो भोग लगता है, 9 दिन के जो अलग अलग भोग होते हैं, वीडियो अपलोड है, आप चेक कर लीजिएगा, नवरात्रि प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। तो जो सुबह में भोग लगेगा वो माँ की पसंद का भोग, जो प्रिय है माँ को, माँ के जिस स्वरूप को जो धूप प्रिय है वो भोग लगेगा। उसके बाद आप अपनी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। आप सुबह में पाठ नहीं करना चाहते, आप 9 दिन का व्रत है, तो आप शाम में पाठ कर सकते हैं स्नान ध्यान करके। तो ऐसे आप क्रमशः चीज़ों को करें, माँ को भोग अर्पित करें, माँ को प्रणाम करें, अपने हाथों का शुद्धिकरण बार बार करते रहें। घर मंदिर में अगर आप एक कोई काम कर रहे हैं तो उसके बाद शुद्धिकरण आवश्यक होता है, तो शुद्धिकरण करते रहिए, माँ को भोग अर्पित कर दीजिए। भोग के बाद आप जो है जो तेल जो भी आपके हैं, नवग्रह वगैरह जो भी आपने स्थापित की, सबकी पूजा करिए। माँ को जो है वो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं तो कर लीजिए। आप माँ का कोई विशेष जप करना चाहते हैं, जैसे कि पहला दिन हो गया तो अब से शैलपुत्री हैं, फिर ये हैं वो, तो आप अलग अलग स्वरूपों की अगर आराधना करना चाहते हैं तो प्रतिदिन के हिसाब से, हर माँ के हिसाब से आप उनके एक मंत्र की माला जप कर सकते हैं, किसी भी एक मंत्र को। जैसे माँ शैलपुत्री का हो गया, ब्रह्मचारिणी का हो गया, ठीक है, कात्यायनी का हो गया, तो जो भी माँ है आप उन सब के 9 रूपों के अलग अलग, जैसे आज प्रथम माँ का रूप है तो आप उस मंत्र से जप कर लीजिए, दूसरा है तो दूसरे मंत्र से कर लीजिए। तो 9 दिन इस प्रकार से माला जप कर सकते हैं। भजन अवश्य करें, जरूरी नहीं कि आप पूरी मंडली लेके भजन करें। भजन तो वो होता है जब हम मंदिर में बैठ के नेत्रों को बंद करके ईश्वर का मन ही मन गुणगान करते हैं, भजन इसे कहते हैं। आपको आवश्यकता नहीं है कि अब पता चले कि लोग भीड़ ही नहीं है, लोग ही नहीं, तो दीदी भजन कैसे करें, तो भजन इसे कहते हैं। मानसिक रूप से ईश्वर से जो जुड़ जाता है उसे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आप नेत्रों को बंद करके 10-12 मिनट के लिए मंदिर में बैठ जाइए और उनका ध्यान कर लीजिए। अपने मन ही मन जो कीर्तन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, आप जान लीजिए कि आप कि माँ कोई बात सुने ना सुने, मानसिक रूप से जब आप माँ को याद करते हैं तो वो ज़रूर सुनती हैं। उसके बाद आप शाम में भी ऐसे ही कर लें। शाम को माँ का जो पूजा पाठ है आप शाम की, जैसे कि अब सुबह की पूजा हो गई, अब आप दोपहर में माँ का जो है जो भोग आप ग्रहण करने वाले हैं वो सर्वप्रथम आप माँ को भोग लगाएं। माँ को भोग लगाइए, हाथों को आचमनी कर लीजिए, पर्दा लगा दीजिए। मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी कि चारों पहर के भोग कैसे लगाने हैं, तो फिर आप माँ को दोपहर में भोग लगा दीजिए। फिर शाम में पूजा पाठ जो भी है आप पहले उसके पहले भोग लगा दीजिए। भोग लगता है जैसे शाम में चारों पहर का हम खाते हैं, उसी प्रकार को माँ को भी चारों पहर में देना चाहिए। तो शाम को आप उनको भोग प्रसाद जो भी देना चाहे दे। फिर रात में, रात्रि का जो समय होने लगता है, जैसे 7 से 8 बजे का जो समय होता है, 5 से 6 बजे के करीब आप उन्हें कुछ दीजिए सूर्य अस्त के पहले। फिर सूर्य अस्त के बाद आप जो भी उनका भोग लगाना चाहते हैं माँ को भोग लगाइए, माँ की आरती करिए, माँ को धूप दिखाइए, और जैसे गूगल के द्वारा धूप दिखाइए, लोबान के द्वारा धूप दिखाइए, और उसके बाद माँ का हाथ जोड़कर ध्यान करिए। कोई जप विशेष करना चाहते हैं तो जप कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं शाम में तो आप शाम में भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आरती करके माँ का आशीर्वाद लेके अच्छी तरीके से सब चीज़ों को जांच के परख के, कहने का मतलब मंदिर को अच्छी तरीके से ध्यान कर लीजिए, कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो दिक्कत कर दे। दीपक को तेल में अच्छे से भर दीजिए। दीपक आपका जल रहा है, अखंड जो जल रखी है तो उसमें अच्छे से तेल भर दीजिए। सारे वीडियो नवरात्रि से जुड़े टोटल अपलोड हैं। जयंती कैसे बोनी है, जौ कैसे लगानी है, जोत कैसे रखनी है, जोत रखने के नियम क्या है, समस्त वीडियो नवरात्रि से जुड़े अपडेट हैं। आप चेक कर लीजिएगा प्लेलिस्ट में। बकाया के बहुत अच्छे वीडियो मैंने शूट कर लिए हैं, धीरे धीरे मैं उन्हें पब्लिश कर दूंगी तो आपको हेल्प हो जाएगी। तो ये था 9 दिन का जो है वो पूजन, कि आप 9 दिन प्रतिदिन कैसे पूजा करें, क्योंकि प्रथम दिन तो हम बहुत धूमधाम से करते हैं, फिर 9 दिन धीरे धीरे, फिर एक सुबह की आरती, शाम की आरती, बस यही हमारा पूजन होता है। ऐसा नहीं है, चारों पहर की पूजा होती है। आप चाहें तो इन चारों पहर में माँ की आरती कर सकते हैं। सुबह आप एक बड़ी आरती गा लीजिए, शाम को एक आरती गा लीजिए। बकाए के 2 समय तो कुछ नहीं तो आप दीपक को प्रज्वलित करके 5 बार दीपक मंदिर में इस तरीके से घुमा दीजिए, क्योंकि माँ आपके घर में साक्षात विराजमान है। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें चारों समय का जो है, हम लोग प्रतिदिन तो चारों समय का भोग नहीं लगाते हैं, लड्डू गोपाल को छोड़ के नहीं लगाते हैं मंदिर में, लेकिन फिर आप चारों समय का भोग ज़रूर लगाएं। शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। बकाया की नवरात्रि से जुड़े संपूर्ण वीडियो आ जाएंगे, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। तो ये मैंने वो वीडियो बताया आपको जिसमें नवरात्रि के 9 दिन आपको कैसे जो है सुबह शाम दोपहर को कैसे आपको आराधनाएं करनी है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मैं वीडियो को थोड़ा सरल बनाती हूँ, थोड़ा सा आसान भाषा में कहती हूँ चीज़ों को, वो इसलिए
सबसे बड़ा कारण जो उसका है वो ये है क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहती हूँ। मैं वहाँ एक चीज़ जो महसूस करती हूँ वो ये कि हमारे चैनल पर बहुत छोटे छोटे बच्चे जुड़े हुए हैं। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, 9 साल से लेके 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 साल तक के बच्चे हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं, ताकि मैं चाहती हूँ कि वो हर चीज़ अच्छे से समझें, हर चीज़ को अच्छे से सीखें। इसलिए मैं थोड़ा सा सरल भाषा में बताती हूँ। हो सकता है बहुत सारे लोगों को लगता है कि आपके वीडियो बोर करने लगे हैं, आप बहुत बोरिंग हो गया है आपका चैनल, तो हो सकता है, कोई बात नहीं। सुधार मैं बराबर कर रही हूँ, कमी सब में होती है, मुझ में भी हो सकती है, सुधार मैं कर रही हूँ। आप कोशिश करूँगी इसे बहुत जल्दी सुधार लूँगी अगर ऐसा कुछ है तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ भी हमारी एक छोटी सी बहुत ही प्यारी सी जो है वो फैमिली है। तो फ्रेंड्स मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।